सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है हमारा यहाँ पे अरेनियस कॉन्सेप्ट। अरेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में जाके H+ आयन देते हैं उनको एसिड कहते हैं, और जो OH- आयन देते हैं उनको बेस कहते हैं। उसके बाद आता है ब्रोंस्टेड लॉरी, ठीक है। उसके बाद ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी आती है, उसमें क्या कहते हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी भैया क्या बता के कहते हैं कि जो सब्सटेंस पानी में नहीं, जो सब्सटेंस H+ डोनेट करता है वो होता है एसिड, और जो सब्सटेंस H+ एक्सेप्ट करता है वो सब्सटेंस होता है बेस। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है वो होता है एसिड, और जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है बेस। उसके बाद लुईस का थ्योरी आता है। लुईस थ्योरी ये कहता है, लुईस एसिड वो होते हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको लुईस एसिड कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं ऐसे सब्सटेंस को हम लुईस बेस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि मोल्टेन या फिर एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और पानी में जाके आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होते हैं। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं वीक बेस, वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ जाएगा HClO4, HClO3, HBr, HI, ठीक है। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। लिमिटेशन ऑफ आरएनएस, जो कि आरएनएस का भैया कॉन्सेप्ट ये है कि ये theory is limited to only aqueous solution only. Existence of H+ ion in water not possible because H+ ion is very unstable and combine with water and form H3O plus ion. Acid and bases without H+ ion are not explained by Arrhenius concept. The acid-base pair that differ by only by one proton is called a conjugate acid-base pair, ठीक है। acid base pair, the acid base pair that differ only by one proton is called conjugate acid base pair। जो एसिड होता है होगा एक H+ निकाल देगा तो वो क्या बना देगा, कॉन्जुगेट बेस। एसिड एक H+ निकाल देगा, ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। जैसे HCl का Cl हो जाएगा H2CO3 का HCO3 माइनस, H2SO4 का HSO4 माइनस, H3O+ का H2O, और बेस क्या होगा, H+ लेगा कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। जैसे H3O+, H2O, NH4+ H2CO3। वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बने। अगर एसिड वीक है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। जैसे H2CO3 है तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड, वीक एसिड, और वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, लाइक दिस वीक कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से HF, HCl, HBr, HI। साइज बढ़ा, बॉन्ड इजीली टूटेगा तो ये क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। टाइप ऑफ लुईस बेसिस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो ये क्या लुईस बेस की तरह काम करते हैं। न्यूट्रल चार्ज आयंस। टाइप ऑफ लुईस एसिड, सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसको ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। Cations of D block, central atom bonded to high electronegative element with multiple bond. Example CO2 SO3. Central atom of P block element has vacant d orbital. Central atom of P block element has vacant d orbital. Ionic product of water.
KW यानी प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री से KW की वैल्यू होती है -10⁻14 10 टू पावर -14 10 टू दी पावर -14 10 टू दी पावर -14 10 टू दी पावर -14 मोल स्क्वायर 10 टू दी पावर -14 10 टू दी पावर -14 at 25 degree pure water and pure water concentration of H3O plus and OH negative equal to 10 की पावर -7 मोल per liter. एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड कब रहेगा जब H+ की कंसनट्रेशन